सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम। संसार में जीवात्मा आता है, बड़ा निर्मल शुद्ध आता है। जैसे आकाश से पानी बड़ा निर्मल चलता है, आकाश से निर्मल पानी गिरता है, लेकिन जमीन पर आकर के धूल मिट्टी में मिलके गंदा हो जाता है। वही पानी गंगा जी में गिरता है तो गंगा जल बन जाता है। वही निर्मल शुद्ध जल समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है, समुद्र का रूप ले लेता है। वही जल, आकाश का निर्मल जल यदि नाले में गिरता है तो गंदा हो जाता है, धूल में गिरता है तो मटमैला हो जाता है। जीव शुद्ध है, इसी तरह से ये जीवात्मा शुद्ध है, परम शुद्ध है, लेकिन संसार में जैसा इसको संग मिलता है वैसे इसकी बुद्धि हो जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव जो है ईश्वर अंश है, चेतन है, अमल है, यह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। इसमें कोई किसी भी तरह का दोष नहीं है, अमल है, सहज में सुख की रास है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, लेकिन जब माया के अधीन हो जाता है तो ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर शरीर को मान करके शरीर के दुख से दुखी होता है, शरीर के सुख से सुखी होता है, शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी मानता है, शरीर के सुख और दुख को अपना सुख दुख मानता है। शरीर मोटा हो गया तो कहता है हम बहुत मोटे हो गए। अरे तुम तो ईश्वर अंश हो, तुम मोटे पतले काय को होगे? ईश्वर अंश जीव है तो भगवान कौन से? शरीर मोटा हुआ, शरीर दुबला पतला हुआ, शरीर रोगी हुआ, शरीर आग के चिता पर जल के धो धो करके जल गया, तुम थोड़े जल गया। तुम तो शरीर से निकल करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत धाम को चल दिया या किसी जोनी में चला गया। इस शरीर की दुर्गति होती है, तुम्हारी नहीं। शरीर मोटा होता है, शरीर दुबला पतला होता, शरीर रोगी होता है, चिता पर शरीर जलता है, जीवात्मा थोड़े जलता है, वो तो उसकी लाश जलती है, उसका शरीर जलता है। इसलिए यह संसार में आकर के अपने स्वरूप को भूल गया कि हम भगवान के अंश हैं, हम तो प्रभु के अंश हैं, हम तो भगवान के हैं, ये भूल गया। अब क्या हो गया? अरे हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम दुराचारी हैं, हम बड़े धनवान हैं, बड़े सत्यवान हैं, बड़े विद्वान हैं। ये अपने शरीर को ही मान के सब चलता है। ये लोग मेरे अपने स्वजन हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे माता पिता हैं। भगवान को भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, जबकि है नहीं, है ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कभी इसका विनाश हो ही नहीं सकता। शरीर के विनाश को अपना विनाश मान लिया, इसका कहाँ विनाश हुआ? यह तो जैसे पिजड़ा है, कोई पिजड़ा को पीट रहा है लेकिन तोता उसमें से निकल गया। तोता निकल गया तो पिजड़ा को पीटो, चाहे जलाओ चाहे फूंको, तोता क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही इस शरीर रूपी पिजड़े में जीवात्मा है। जीवात्मा निकल गया तो शरीर को जला दो, फूंक दो, गाड़ दो, जो दुर्गति करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से वो जीवात्मा तो निकल गया। वह तो ईश्वर अंश है, वह तो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। इसलिए यह सुखी होते हुए भी अपने स्वरूप को भूल के दुखी हो रहा। सुखी कब होगा? सुखी तभी होगा जब भगवान से और भगवान के नाम से जुट जाए। जैसे कोयला को हम लाख साबुन लगावें, लाख पानी से धोवें, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता, काला ही रहेगा। कोयला को सफेद करना हो तो आग की भट्टी में डाल दो, आग की भट्टी में पलते ही कोयला लाल हो जाता है, आज यदि उसी में पड़ा रहता है तो राख सफेद राख जैसे हो जाता है। इसी तरह से जीवात्मा जब से भगवान से अलग हुआ तब से दुखी है। कोई उपाय करो, इसका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर तभी होगा जब ही भगवान से जाके जुटेगा। जैसे कोयला काला क्यों हुआ? जलती हुई आग से उसको निकाल दिया गया, लकड़ी को, इसलिए वो काला हो गया। फिर आग में चला गया तो फिर वह आग का स्वरूप हो गया। ऐसे जीवात्मा भगवान से जब से अलग हुआ तब से दुखी है, भटक रहा संसार में।
भगवान को जब प्राप्त कर लेगा तो इसका सारा दुख दूर हो जाएगा। यह भी भगवत स्वरूप हो, जैसे भगवान वैसे भी हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस जीवात्मा को भगवान से जुटना। भगवान ने भी कहा है कि मेरी शरणागति कर लो, मेरे शरण में हो जाओ, संसार का सब काम तुम्हारे लिए कोई बाधक नहीं होगा। तो खेती करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने परिवार से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, परोपकार करो, दया का भावना रखो, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति दया की भावना रखो, सबके पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, सबके सुख को अपना सुख समझो, खूब बढ़िया संसार में रहो। लेकिन मेरा हो करके माम एकम शरणम ब्रज, मेरा एकमात्र मेरी शरण हो करके भगवान ने अर्जुन कहा अर्जुन युद्ध करो, युद्ध में कोई दिक्कत, युद्ध करो, जो सामने है उसको मारो। ये न देखो कि मेरे बाबा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अमुख हैं, कुछ मत देखो, युद्ध करो। लेकिन युद्ध के पहले माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जाओ, मेरी शरण होकर के युद्ध करो। हम तुम्हारे जितने पाप होंगे सारे पापों को मैं माफ कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन सबसे प्रथम मेरी शरण हो जाओ। इसलिए हम संसार में रहें, ठीक है, सब संसार की जो भगवान ने मुझे सेवा दिया है उसकी हम ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे। लेकिन भगवान के जब तक नहीं होंगे, भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करेंगे, इसी संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे। कभी मनुष्य बन के कर्म करेंगे, कभी घोड़ा बन के कर्म करेंगे, कभी पशु बन के कर्म करेंगे। इसी कर्म के दलदल में धंसे रहेंगे, अनादिकाल से धंसे हुए हैं और अनादिकाल से धंसते रहेंगे। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम तो सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान की वाणी है, मेरी शरण हो जाओगे, मैं तुम्हारे सारे जो कर्म के दोष पाप हैं उसको माफ कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन किसके लिए? मेरी शरण हो जाओ, तब पहले मेरी शरण हो जाओ। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य है इस संसार में भगवान की शरणागति करना। होय राम के नाम जपू, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। होय राम के नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। अनेकों जन्म का बिगड़ा हुआ एक क्षण में सुधर जाए, कब? होय राम के, भगवान की शरणागति ग्रहण करके, कुसंग छोड़ करके और नाम जप करें, सब अनादिकाल का बिगड़ा हुआ एक क्षण में बन जाए। यह परम माने भगवान की वाणी है, परम भगवान की परम वाणी है। इसका हम पालन करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, मेरा कल्याण होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। भगवान की इस वाणी को सबको धारण करना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।